कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना इज गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट बट ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। यानी बहुत सारी चीजें आपको अपने जीवन में लाने को मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ही चैलेंजेस, थोड़ा रुकना, चीजों का, कामों का रुक रुक कर होना, ये सब जरूर होता रहेगा। तो थोड़ी बहुत अनॉयंसेस जरूर होंगी, बट ओवरऑल यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। इस महीने अगर आप लोग चाहें तो अपने घर के लिए कोई एसेट्स ले सकते हैं, तो घर के लिए खूबसूरत चीजें आप लोग ले सकते हैं, गाड़ी आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ लोग तो घर लेने के बारे में भी सोचेंगे, दैट विल बी वंडरफुल। आप में से बहुत सारे लोग अपने एसेट्स को सेफ गार्ड करने के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की नई नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आप लोगों का ध्यान जाएगा। इसमें से भी सबसे ज्यादा ध्यान आपका जाने वाला है ऑफ शोर अपॉर्चुनिटीज को लेकर, यानी कि बाहर के देशों में मैं कैसे घर ले लूं, बाहर के स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर लूं, इस तरह की चीजें आपके साथ कुछ ज्यादा होने वाली हैं। सो अगेन इट इज नॉट रॉन्ग, सोच समझ कर काम कीजिएगा तो चीजें ठीक से हो जाएंगी। दूसरी चीज, आप लोग इस समय पर थोड़ा अनॉयड रह सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से आप लोग काम करना चाहते हैं अक्सर काम उस स्पीड से होंगे नहीं। सो यू विल बी फीलिंग अ बिट इकी। ऐसा लगेगा कि यार ये हो ही क्यों रहा है, इससे अच्छा तो ना ही होता, इससे अच्छा तो मैं अपने काम में बिजी रहता, है ना, इससे तेज तो मैं ही कर लूंगा। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, माइनर अनॉयंसेस, बिकॉज आप चीजों का बहुत बड़ा विजन इस समय पर देख रहे हो, और उस बड़े से विजन में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे थे, आप कोई बढ़िया बाहर अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे और इंटरनेट चलना बंद हो गया, माई गॉड, इट्स गोइंग टू अनॉय यू लाइक एनीथिंग। तो ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, इसीलिए जब भी हो तो टेंशन मत लेना, जस्ट टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा निकल जाओ, वहां से बाहर निकल जाओ, लेट द स्टीम ऑफ, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। और अगर आप इरिटेट होते रहे, अनॉय होते रहे, फिर वो आपका दिमाग खराब करेगा, और जो अच्छा काम आप कर भी रहे हो ना, वो भी बड़े गलत नोट पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। इस महीने आप लोगों को अपने 7वें भाव में एक चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। इसकी वजह से रिश्तों के मामले में काफी उथल पुथल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कई सारे लोग जीवन में आएंगे, कई सारे लोग जीवन से जाएंगे भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के जीवन में री एंट्री होने के चांसेस हैं उन लोगों के जो पहले कभी आपके थोड़ा करीब हुआ करते थे, या फिर जिनके साथ पहले आपकी बातचीत अच्छी होती थी। नाउ आप में से कुछ लोग खुश और दुखी दोनों हो सकते हैं, दैट एक्सेस में कम बैक इनटू योर लाइफ, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सेस। हो सकता है कि आपके स्कूल टाइम के कोई अच्छे मित्र रहे हो, कॉलेज में, या आपके कलीग कोई अच्छे रहे हो, चीजें बस बस खत्म हो गई हो। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई ड्रामा हुआ या कोई इशू हुआ या आपका झगड़ा हुआ, नथिंग लाइक इट। बट कई बार होता है ना कि हम लोगों की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पे चल पड़ती हैं और फिर टच छूट जाता है। तो इस तरह के लोग आपके जिंदगी में थोड़े से ज्यादा अपनी वापसी कर सकते हैं। कहीं पर उनका आपको नाम दिख जाएगा, कहीं कोई इनके बारे में बातें करने लगेगा, कहीं वो आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। तो इस तरह के लोग विल डेफिनेटली कम बैक इनटू योर लाइफ। अगर आपको उन लोगों में कोई पोटेंशियल दिखता है, अगर आपको लगता है कि उनका आपके जीवन में वापस आने से या टच में आने से आपको कोई समस्या नहीं होगी, तब आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों को इस महीने बहुत अकेला महसूस होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो सिंगल हो। तो ऑब्वियसली अगर आप शादीशुदा है तो फिर आप लोगों को अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट रियली लोनली, you're feeling very lonely, so हो सकता है you're not paying enough attention at home, तो ये सब करना आप शुरू कर दीजिए। बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके मन में तो शादी को लेकर एक इच्छा जरूर जाग ही सकती है, एक पार्टनर को लेकर इच्छा आ ही सकती है, और ज्यादा प्रबल हो सकती है दूसरे लोगों के मुकाबले। एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्वीट टीनेज काइंड ऑफ लव। तो वो मूवीज नहीं होती जहाँ पे बचपन में प्यार हो जाता है, एक तरफा प्यार, आंखें एक दूसरे को देखते रहना, पेंसिल नीचे गिर गई, उसने उठा के दे दी एंड यू आर इलेटेड। इस तरह का प्यार इस समय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज बहुत सारे कुंभ राशि के लोग प्यार के इस स्टाइल को एक्सपीरियंस ही नहीं करते, या जब एक्सपीरियंस कर रहे होते तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सो आई होप यू डोंट अलाउ दैट टू हैपन विद योरसेल्फ। और अगर कहीं मौका मिले प्यार को बढ़ाने का तो जरूर बढ़ाइए। एक्सेस के मामले में बिल्कुल सावधान रहिए, हर कोई दोबारा आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आता because you're meant to be with each other or your soulmates. Don't go into that mumbo jumbo, that's nonsense. You should be focusing on क्या इनके साथ मेरा टच बस एवं ही छूट गया था because of life, और हम लोग किसी गंदे नोट पर एक दूसरे से अलग हुए थे। अगर गंदे नोट पर अलग हुए थे, अच्छा नहीं था मामला उस समय पे, तो फिर दोबारा चीजें ठीक होने के चांसेस ठीक नहीं है। सो गो विथ फ्रेंड्स, गो विथ कलीग्स, गो विथ
general acquaintances instead of the ex that wouldn't work out for you. पैसों के मामले में चीजें आप लोगों के लिए रिलेटिवली अच्छी होती हुई दिख रही हैं इस महीने। खर्चे बिल्कुल कम कर दीजिए और सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं आती दिख रही, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी यूर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। हालांकि 11 मार्च के बाद चीजें आपके लिए काफी ज्यादा सुधरने वाली हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड फोकस अ लॉट मोर ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी चीजें खरीदिए, घर के लिए खरीदिए, ओवरऑल अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए खरीदिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। सेहत के मामले में चीजें आपके लिए ठीक हैं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत अपच हो सकती है, पर ज्यादा मत खाना। दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ।